वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस बताया था और साथ साथ मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे, राइट। न्यूमेरिकल की इस कड़ी में अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो अगला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है दैट इज लिसन एवरीवन। तो मुझसे कह रहा है रूम टेम्परेचर पर कॉपर है, कॉपर यानी तांबा, क्या? हाँ, तो कह रहा है रूम टेम्परेचर पर कॉपर है जिसकी रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो आप मुझे बताओ ये रेजिस्टिविटी जो दी है, तो रेजिस्टिविटी को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? एक बोलेगा तो भैया रखेंगे यार चले आते हैं जाने कहां। रो ओम मीटर यूनिट चीख के कह रही है ओम मीटर, मैं तो रेजिस्टिविटी हूं, नहीं यही बात समझ में? और यूं कह रहा है कॉपर के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.4 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो बताओ ये नंबर डेंसिटी कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पता है आपको? तो कह रहा है कैलकुलेट द रिलैक्सेशन टाइम। बताओ भैया रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिनोट करते हैं? शाबाश बच्चों। और संग में ये पिंचोलव दे रहे हो, ई और एम की वैल्यू दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन के लिए ई की वैल्यू। वैसे भला इंसान है जो तुम्हें दे रहा है क्वेश्चन में, कायदे से नहीं देना चाहिए था, तुम्हें पता होता है। बताओ जरा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जो तो कहो बता देखो, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ। ऐसा ना लो जाए देखे वो हम पे कौन सा एहसान कर रहा हो, तो हमें पता ही थी नहीं है ना। शकल दिख रही है। लिसन एवरीवन, और ध्यान से सुनना, ऑन द बोर्ड देखना, देखोगे ना? बोले बच्चों, आपको याद है आज से कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल प्रूव द ओम्स लॉ, V बराबर IR प्रूव किया था। तो वहां पर हमने R को एक कांस्टेंट के बराबर माना था, और वो था, अगर आपको याद हो तो, R बराबर ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ। बोले भैया सीन क्लियर है? अच्छी बात है। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनना। यार मैंने तो बचपन में ये भी पढ़ा है, R बराबर रो एल है। बोला भैया R L नहीं यही बात समझ। अब आप बताओ, जब आपने कल ये डेरिवेशन किया था तो आपने बोला था ना R रो L A, यहां पर रो को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते थे, है विच इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यस और नो? अब आप बताओ रो काय की जगह हुआ है? यानी यहां पर इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रो का फॉर्मूला मुझे क्या मिलता है? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। और अगर अभी भी मैंने समझाया तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, नहीं? क्या निकालना है? टाउ निकालना है। टाउ जालंग ले आओ और रो नीचे ले आओ। क्या गलत कर दो मैंने? लाल आ रही। बोलो भैया सटैप क्लियर है? दद्यो का वैल्यू है वो गिल मास कितने के? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय एन कितना है? 8.4 इंटू 10⁻28, यस और नो? ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। बोले भैया 1.7 इंटू 10⁻⁻8। अब तो कर लेंगे? अल्ले नहीं अल्ले। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कितना आ रहा है? 2.45 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। क्लियर? नोट इट डाउन एवरीवन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। हाँ क्यों, एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, वैसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हैं? तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि कह रे फलाने
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का होवे है, तो मैं क्या बोलूंगा, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सीन क्लियर है सभी को? द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय द लेटर सिग्मा, और डेफिनेशन चूंकि बोल रही है रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, रो। तो लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, लिख पाएंगे? क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मन बद दोगे बागो, कहा कहोगे, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कल बड़ा कह रहे थे मोते स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओम मीटर होता है, होता नहीं होता? तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ओम मीटर, या चाहूं तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे कर सकता? समझ गए? क्लियर? पढ़ लो फटाफट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फिर आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ड्राइव द ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। राइट? तो गौर से सुनिएगा सभी लोग। यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, आप चाहो तो इस क्वेश्चन में लिख लो, अगर कोई बोले ड्राइव द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो भी यही करना है। क्लियर? ड्राइव द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? करें शुरुआत। ड्राइव द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए आइए देखते हैं, तो प्रूव करते हैं इसको। तो बच्चों लाला हमने बचपन में जो पढ़ा हो तो आर बराबर रो एल है, बोला भैया, तो उसी से हमारा रो बराबर आर ए अपॉन एल। कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता? आगे मैं ना कर रहा हूं, आगे मैं ना कर रहा हूं, आप करोगे। क्लियर? आपको करना है, करोगे कि मैं ही करता हूं? मैं ही करता हूं? नहीं मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। करोगे ना? अच्छे बच्चे हो ना? आइए देखें कौन सा करे होम्योपैथी करिए। जाते तुम्हें जिलानो है, जिलानो है तुम्हें, जाते जिलानो है। क्लियर? अच्छा, जब तुम इस रास्ते से गुजर के जाओगे तो बीच में काफी सारे राक्षस मिलेंगे आपको, तो उन राक्षसों से लड़ने के लिए कुछ अस्त्र और शस्त्र आपको दे रहा हूं, ठीक है? उनका इस्तेमाल जरूरत महसूस हो तो कर लेना, ठीक है? अस्त्र शस्त्र सुन ले। करंट डेंसिटी बढ़ी है जे, जे बराबर जाइए, मतलब आपको पता है ये बात है, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। ई वी डी क्या संबंध है? वेद, या फिर ई बराबर वी बटे डी, बोलो भैया। ई बराबर वी बटे डी, तो वी बटे डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लेंथ लिख सकता हूं, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। और सुना, सिग्मा और रो में क्या संबंध है? अब वाली ताजा ताजा पढ़ो, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, या रो को इधर ले आऊं तो सिग्मा नीचे आ जाएगा, तो रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा। मतलब भैया बात एक ही है, बात। आर वी आई क्या संबंध है? रवि, क्या गए लाला कवि? आर बराबर रवि, वी अपॉन, और मुझे लगता है मैंने कोई नए अस्त्र शस्त्र ना दे, ये तो तुम्हारे पास पहले से ही है। बोले भैया, तो सुन लो टारगेट, इससे ये लाना है। क्लियर? कैसे लाना है वो तुम जानो, इनकी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। करो तप्पा, 1 से 2 मिनट का समय दिया। जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड। रो बराबर आर ए अपॉन एल, राइट गाइस? रो इज इक्वल टू, सबका अपना अपना तरीका है, कोई किसी रास्ते से पहुंचा होगा, कोई किसी रास्ते से पहुंचा होगा, पहुंचे सब लोग यहां गए होंगे, राइट? आर बराबर रवि, समझ गए? आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? वी अपॉन आई। ए वैसा की वैसा, एल वैसा की वैसा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। आई को इधर ले आया, ठीक है, ये आई ले लग गया। ए को इधर नीचे ले आया, ये भी ले लग गया। बचा क्या यहां पर? वी अपॉन एल। सीन क्लियर है? आई अपॉन ए क्या होता है? जे इज इक्वल टू, ठीक है, इस रो को नीचे ले गया तो वी अपॉन रो एल। बोलो भैया, तो जे इज इक्वल टू वी अपॉन एल की जगह क्या लिख दो? ई।
बचा क्या, 1/रो, 1/रो क्या होता है, सिग्मा, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। नहीं आई बात समझ, सीन क्लियर है, कोई दिक्कत, कर पाएंगे, अच्छी बात है। बढ़ू आगे, कुछ लोग इस रिलेशन को ऐसे भी लिख देते हैं, J बराबर सिग्मा ई, सिग्मा बराबर 1/रो इज इक्वल टू ई, तो रो को इधर ले जाऊंगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, रो जे, यस और नो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सभी को। बोले भैया नोट इट डाउन, नोट किया डाउन, देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है, उस नोट को समझने की कोशिश करते हैं। लिसन एवरीवन, पहले आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, एक आध नंबर में क्वेश्चन बना दे कि कनेक्शन वायर कॉपर के ही क्यों बनाए जाते हैं, क्लियर, कनेक्शन वायर जो होते हैं घरों में हम लाइन बिछाते हैं तो वायर कॉपर के ही क्यों बनाए जाते हैं, पूछ सकता है। क्यों बनाए जाते हैं वो तो सब गया भाड़ में, पहले आप बताओ, आप अपने घर में जो तार इस्तेमाल करेंगे वो कैसा तार इस्तेमाल करेंगे, जिसमें करंट बढ़िया बहे या घटिया बहे, बढ़िया बहे, करंट ज़्यादा से ज़्यादा बहे, करंट ज़्यादा से ज़्यादा कब बहेगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, जब मतलब अगर आप चाहते हो कि वायर में करंट ज़्यादा से ज़्यादा बहे तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा तभी बहेगा जब रेजिस्टेंस कम होगा, क्लियर है, रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा बहेगा। अब आप ही बता दो, हम घरों में जो कनेक्शन वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर के यूज़ करते हैं, तो खुद ही सोच लो कॉपर के क्यों यूज़ करते होंगे, क्योंकि वो बढ़िया होगा, और बढ़िया कब होगा, जब करंट बढ़िया बहेगा, और करंट कब बढ़िया बहेगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर कोई पूछे कि घरों में कनेक्शन वायर कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं, तो आप उसे बोलना घरों में कनेक्शन वायर कॉपर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम से कम होता है। नहीं है मेरी बात समझ, कनेक्शन रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो करंट इजीली फ्लो होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अच्छा, अगली बात आती है, ये तो कनेक्शन वायर की हो गई, हीटर के वायर होते हैं, है ना, हीटर के जो वायर होते हैं, क्लियर, तो हीटर वगैरह के जो वायर होते हैं वो सामान्यतः नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। नाइक्रोम अलॉय है, अलॉय यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स, क्लियर, यानी जितने भी हीटिंग वायर्स होते हैं उनको हम लोग यूजुअली नाइक्रोम के बनाते हैं, या कॉन्स्टेंटेन के बनाते हैं, या फिर मैग्नेन के बनाते हैं। ये जितने भी मैंने बोले हैं ये अलॉयज हैं, क्लियर। तो वो पूछ रहा है हीटर के वायर जो होते हैं वो नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेन या मैग्नेन के बनाए जाते हैं, तो क्यों बनाए जाते हैं पूछता है वो, क्लियर। तो क्यों बनाए जाते हैं, सुनो ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, हीटर के वायर में मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कि वो बढ़िया और धांसू हीट प्रोड्यूस करे, यस और नो। हीटर का वायर मेरे लिए तभी अच्छा होगा जब वो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, अगर वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा तो मेरे मतलब का नहीं है। हीटर में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भैया हमें हीट ज्यादा से ज्यादा मिले। जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, अच्छा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया और मैंने कहा घूसा दो, तो दे दोगे, क्लियर। अच्छा, फिर दूसरे दिन मैंने आपके सामने दीवार रख दी और मैंने कहा घूसा दो, तो भी दे दोगे, मुझे मालूम है स्ट्रॉन्ग मैन हो आप लोग, राइट। कहां पर आपको तकलीफ होगी, हाँ, कौन सी से दो सिचुएशन में आपने घूसा मारा था, पहला जब क्वेश्चन था तब, दूसरा जब दीवार था तब। तुम्हारा हाथ कहां पे था, तो पर हो दीवार पे, क्योंकि दीवार का रेजिस्टेंस ज्यादा था जिस वजह से उसने आपके हाथ को गर्म कर दिया, लेकिन क्वेश्चन जो था उसने आपके हाथ को गर्म नहीं किया क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम था। अगर मैं ऐसा, मुझे कैसा वायर चाहिए जो हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। अब हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कब होगी, जब उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो। समझ गए आप मेरी बात को, यस और नो, क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो वो पूछता है कि जो हीटिंग वायर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटेन, मैग्नीन वगैरह के क्यों बनाए जाते हैं, तो आप उसने सिंपल बोलना क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सीन क्लियर है, पढ़ लो नोट, समझ जाओगे आप लोग। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मुझसे कह रहा है कि मैं रेजिस्टेंस
और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस बताऊं। तैयार हैं आप लोग? चलो, जो भी करना है आपने ही करना है, मैं तो इशारे करूंगा, केवल ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर, रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय द लेटर। समझ गए? चलो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी का यूनिट समझ गए? फिर मैंने आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकलवाया था। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बता दिया था। इसका आया था ml2t-3a-2, क्लियर? और इसका आया था हमारा, बोलो भैया, सीन क्लियर है? अच्छा, बाकी का आप बताओ। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, तो यानी यहां पर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख सकता हूं मैं, बोलो भैया। और यहां पर रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकता हूं। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बताई थी, है ना? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विच हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पॉइंट सारे समझ में आ रहे हैं? एक पॉइंट और लिखा है, उसको आप अवॉइड करना। वैसे हमने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, आज ये कल में आपके सामने आ जाएगा। आर टी बराबर r01 प्लस अल्फा टी, ऐसे ही होता है। रो टी बराबर रो01 प्लस अल्फा टी। यानी यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहां भी टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये एक प्रकार की सिमिलैरिटी हो गई, तो आप इसे थोड़ा अवॉइड करना। समझ पा रहे हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यहां पर भी सेम कहानी है, यानी क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। सीन क्लियर है? और सुनो, रेजिस्टेंस जो होता है, हमने फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पढ़े थे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, क्लियर? रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल काय पे डिपेंड करता है? हाँ, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। सीन क्लियर है सभी को? तो अगर किसी ने पूछ लिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस बताओ, तो बता पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। पूछूंगा, अच्छे से पढ़ना। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये जो मैं बात कर रहा था अभी, यही क्वेश्चन आ गया, तो गौर से सुनिएगा भैया। एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व की गई है कि जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, उसका रेजिस्टेंस और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों ही बढ़ते हैं। और इनका जो बढ़ने का जो तरीका है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, आर टी बराबर r01 प्लस अल्फा टी। यहां पर R तो आप समझते हो रेजिस्टेंस है, सफिक्स में T लगा हुआ है, यानी ये T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है। R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है। T यहां पर टेम्परेचर है। T क्या है यहां पर? आदत डाल लें, हर वो फॉर्मूला जहां पर टेम्परेचर को स्मॉल t से डिनोट किया जाता है, वहां टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। और हर वो जगह जहां पर फॉर्मूले में टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, वहां टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है। आदत डाल लें इस बात की, 11th में भी आपको बताया गया होगा, क्लियर? तो यहां पर T क्या है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? 2-4 बार बोल लो, मो सही है जागो, क्लियर? अल्फा को क्या बोलते हैं? हाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे बोलिए हैं, फिर से बोलो। हाँ, अब ये होता क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल यहां पर गौर से देखिएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। सेम फॉर्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए भी होता है, रो टी बराबर रो01 प्लस अल्फा टी। सेम कहानी यहां पर है, जैसे आपने बोला था आर टी यहां पर रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ रो टी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस पे। जैसे यहाँ R0 रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, वैसे यहाँ रो0 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर है। T एज इट इज टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में,
अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सीन क्लियर है? यहां पर फॉर्मूले से मुझे चीख चीख के इस बात का पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहां पर देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? यहां पर हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इससे बहुत सारी कहानियां आपकी क्लियर होंगी, तो आदत डाल लेना आज के बाद। ध्यान से सुनो, मेटल्स और अलॉयज, अलॉयज समझते हो? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल्स और अलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव। मेटल्स और अलॉयज के लिए अल्फा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। बिल्कुल ये घोंट के पी जाना आप लोग, ठीक है? अब इसका क्या यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स तो हम लोग समझते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं। अलॉयज हम लोग समझते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ये भी समझते हैं। अब थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट पे आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल बताओ एक आध। केमिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे आपने, NaCl, KOH, HCl, HNO3, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपोनेंट होते हैं कि दो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस। बोले भैया, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं आप समझते हैं। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर सुना है कभी? पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन फैमिली है ना पूरी, हाँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा कैसा होता है? नेगेटिव। और मेटल्स और अलॉयज के लिए अल्फा होता है पॉजिटिव। अब इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। मैं एक नंबर लिख रहा हूं, जितना आप लोग पढ़ लिख गए हो ना, उस पढ़ने लिखने के आधार पर मैं आपको एक सैलरी ऑफर कर रहा हूं। क्या ऑफर कर रहा हूं? आपकी जो सैलरी है दैट इज 10 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 3। समझना मेरी बात को, लाख रुपीस पर मंथ। आप मुझे बता सकते हो बोर्ड देख के ये बताओ आपकी सैलरी कितनी है? 2 3 6, 10 प्लस 6 16, 16 10 160, 160 लाख रुपए महीना। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? कितनी है? अगर मैं यहां 3 की बजाय बढ़ाकर 4 कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बढ़ जाएगी ताते। आप ये देखिए, डिजाइनिंग सेम ऐसे ही लिखिए, इसी टाइप का फॉर्मेट है। मैंने इसको बढ़ाया, यानी ऐसा नहीं लग रहा है इसको बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं इसको बढ़ाने पे सैलरी, तो आपने बोला बढ़ रही है, राइट? ध्यान देना, समझ में आ रही बात? यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सीन क्लियर है? अब फिर से ध्यान देना, यहां पर 2 पॉजिटिव है। अब देखना जरा, ये एक नजारा अगर ऐसा होता कि अगर मैं आपको बोलता कि सैलरी आपकी 10 माइनस 2 इंटू 3 है, लाख रुपीस पर मंथ। समझना मेरी बात को। अब यहां माइनस आ गया। अब आप मुझे बताओ अभी आपकी सैलरी कितनी है? 2 3 6, 10 माइनस 6 कितने हो गए? 4, 4 10 या 40 लाख रुपीस पर मंथ। कितनी सैलरी है? 40 लाख रुपया महीना। यस और नो? क्या है ये? 40 लाख रुपए महीना। सही बोल रहा हूं? अब आप बताओ 3 के बजाय बढ़ा के यहाँ 4 कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? है? तुम पे हथका हो, सो बेकार लगो तुम्हें, पर तुम्हें दिख रहा है अभी 40 लागे, लेकिन 3 के बजाय बढ़ा के 4 करूंगा तो 4 2 8, 10 माइनस 8 2, 2 10 20, सैलरी कम हो गई। यानी इसे बढ़ाने से सैलरी कम हो गई। यानी जब यहां नेगेटिव आ रहा है तो इसे बढ़ाने से ये कम हो रहा है, और जब ये पॉजिटिव है तो इसे बढ़ाने से ये। इन द सेम वे मेटल्स और अलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहां पर टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नहीं है ये बात समझ में? लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर के लिए अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? हाँ, मेटल्स और अलॉयज के लिए अल्फा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव। बिल्कुल याद रहेगा। टन मेटल्स या अलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो क्यों बोल रहा हूं बढ़ रहा है? समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर में अल्फा नेगेटिव है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है?
किसी को कोई दिक्कत है? लगे आते एक क्वेश्चन निपट रहा है, निपटा दूं? है? ध्यान से सुनिएगा सब लोग, गौर से। लिसन 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 एवरीवन। यहां तक का नजारा क्लियर है? टाइम तो मुझे दिख रहा है, टाइम है क्या ना है? इधर देखो पहले, यहां तक सीन क्लियर है? पहले इतना पढ़ लो, फिर उसके बाद बात करूंगा आप। चलो ठीक है। इसके बाद आपको एक नोट और दिया गया है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 डिग्री सेल्सियस, है ना? समझ लें इसको। यहां तक की कथा क्लियर है? अब ठीक है, समय कम है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर इधर देख लो जो बता रहा हूं वो, गौर से सुनिएगा सब लोग बेटा, है ना? लिसन, अभी अभी ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा, आर टी बराबर R01 प्लस अल्फा टी। बोले भैया, गौर से सुनिएगा, बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया? R0 को मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? चार टाइम तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें जानो है। बोलो भैया, सीन क्लियर है? 5 रुपया माइनस 2 रुपया बराबर, अच्छा रुपया में तो रुपया घटाऊंगा तो रुपया ही बचेंगे। बोले भैया, ये भी रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस पे, ये भी रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस माइनस करूंगा तो रेजिस्टेंस ही बचेगा, तो यूनिट क्या आएगी? ओम। मान के चलो ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, तो 5 ओम माइनस 3 ओम 2 ओम, तो उन यूनिट क्या आई? ओम। नहीं यही बात समझ में? ये भी रेजिस्टेंस है, यूनिट ओम। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस, ओम ओम शांति ओम। क्लियर है? तो क्या आ गई यूनिट? 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? किसी पट्टे ने डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ लिया, तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो या तो थीटा से डिनोट करते हैं या के से डिनोट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिख दूं? थीटा, और थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो किसी ने पूछ लिया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट समझ में आया क्यों हुआ ये, और डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आया क्यों हुआ ये? देख लो फटाफट नोट, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।